पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब बीसीसीआई पर आरोप लगाकर एक शिकायत पत्र आईसीसी को दिया गया, उसी वक्त पाकिस्तान के एक प्लेयर ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कटघरे में खड़ा हो गया है। वैसे बड़ा दिलचस्प है कि जब मोहम्मद रिजवान का मामला उछला तो इंडिया में कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। एक दो नेता थी ऐसी जिन्होंने जाकर कह दिया कि भैया पाकिस्तान जीत जाए। तमिलनाडु से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, उससे जुड़ी हुई एक मोहतरमा है, उन्होंने तो लिख दिया कि भैया पाकिस्तान ही जीत जाए। काफी वायरल वो भी ट्वीट रहा। उधर पाकिस्तान की तरफ से जब शिकायत हुई तो दानिश कनेरिया, जो कि एक जमाने में गजब के बॉलर थे, बड़ा स्टार्ट था, अगर कुछ समय और खेलते तो शायद पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में शामिल हो जाते। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि अपने गिरबा में झांकिए दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तीन बातें कही गई थी। एक बात कही गई थी कि आप हमारे लोगों को वीजा नहीं दे रहे हैं, दूसरा कि हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया जा रहा है, और तीसरी बात थी कि अहमदाबाद क्रिकेट मैच में पाकिस्तान टीम को लेकर जो फफ्तियां कसी गई हैं, जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट सही नहीं था, जिसमें खासतौर पर रिजवान के साथ अभद्रता का जिक्र जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम आईसीसी के सामने ये मामला लेकिन दानिश कनेरिया ने इसको लेकर पाकिस्तान को ही उल्टा निशाने पर ले लिया। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए। हालांकि इस बीच में दानिश कनेरिया पाकिस्तान पर काफी हमलावर है और ये बड़ा शॉकिंग भी है कि पाकिस्तान में रहकर वो पाकिस्तान को लेकर हमलावर हैं। आई मीन, इससे ब्रेवरी कहा जाए, बेवकूफ़ी कहा जाए, उनकी भविष्य की लालसा कहा जाए, या सोशल मीडिया के दौर में व्यूवरशिप कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का फायदा उठाकर इंगेजमेंट और पैसा कमाना कहा जाए। जो भी आप कहना चाहे वो आप कह सकते हैं। लेकिन दानिश कनेरिया ने पीसीबी को लेकर सवाल उठाया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैनब अब्बास ने जब इंडिया के खिलाफ कमेंट किया था तब पीसीबी खामोश क्यों रहा। ये उनका ट्वीट है। दूसरा सवाल उठाया कि जब मिकी ऑर्थर ने आईसीसी के इवेंट को बीसीसीआई का इवेंट कहा तब खामोशी क्यों थी। और तीसरा सवाल कि किसने कहा था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़े। ये तीन बड़े सवाल जो हैं ये इन्होंने यहां पर दाग दिए और इसके बाद इन्होंने लिखा कि डोंट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, दूसरों में कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो पोस्ट था उस पर इन्होंने ट्वीट करते हुए डाला था। तो ये एक काफी बोल्ड मूव है, मतलब मेरे हिसाब से काफी बोल्ड मूव है। वैसे आजकल वो कुछ ज्यादा ही अंगारों पर चलने के शौकीन है, क्योंकि मरियम नवाज जो वहां की सरकार में है उनके एक पोस्ट को लेकर भी उन्होंने मरियम नवाज पर, दरअसल मरियम नवाज की तरफ से इजराइल और गाजा को लेकर एक पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया कि गाजा जो है वो काफी क्रूएल है, वहां पर जो हो रहा है वो काफी खतरनाक है, पेनफुल है, ऐसा वैसा, ये वो बहुत सारी चीजें लिखी गई। और अस्पतालों में बम्बार्डिंग हो रही है, सही नहीं है, दुनिया कैसे अंधी हो सकती है, इजराइल को इजाजत कैसे हो सकती है। इस पोस्ट पर भी दानिश कनेरिया ने लिखा कि भैया दुनिया को तो ज्ञान दे रहे हो, अपने घर में तुम्हारे जो माइनॉरिटीज हैं, यानी वो कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश क्यों है, क्या आपने यहां पर आंखें मूंद रखी हैं। ये एक बड़ा बहुत बोल्ड मूव है। मतलब ये दानिश कनेरिया का पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में सरकार में जो मोहतरमा है उनको लेकर ही टिप्पणी करना, मतलब जबरदस्त। मतलब ये कैसे शॉकिंग है। मतलब आप भाई मैं कह रहा हूं, इसे आप बेवकूफ़ी कहेंगे, इसे आप बेबाकी कहेंगे, लाइक फॉलोअर की वजह से कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये सारे ट्वीट जो वो कर रहे हैं ये जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं और बहुत इंगेजमेंट मिल रहा है इन्हें। इसके अलावा एक पोस्ट उन्होंने और किया कि जब मिकी ऑर्थर ने कहा था कि इंडिया का इवेंट जो है बीसीसीआई का इवेंट है, हमारा वहां पाकिस्तान पे गाना सुनाई नहीं पड़ा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस पर भी उन्होंने पोस्ट किया था कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि तेरा काफिला जो है वो क्यों लुटा, यानी पाकिस्तान टीम जो हारी है उसको लेकर बात करो यार, इधर उधर की कहानी जो है मत बयां करो। इससे पहले शोएब अख्तर को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। उससे पहले दो ट्वीट और किए थे, एक वो नमाज वाला की परफॉर्मिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ काफिर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स अ प्रॉब्लम। वकार यूनिस को लेकर निशाना साध रहे थे कि वकार यूनिस ने जो स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान का हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ना वो ऐसा रहा। इसके अलावा दानिश कनेरिया ने एक और पोस्ट किया था जिसको लेकर पिछली बार मैंने एक गलती कर दी थी, रिजवान का नाम ले लिया था मैंने, वो रिजवान नहीं थे, अहमद शहजाद थे। अहमद शहजाद ने
दिलशाद से कहा था कि इफ़ यू नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम नो मैटर व्हाट यू डू स्ट्रेट टू हेवन। अगर आप गैर मुसलमान हैं और आप मुसलमान बनते हैं तो सीधे जाते हैं। और दिलशाद ने कुछ कहा, उसके बाद कहा देन बी रेडी टू सेट ऑन फायर। तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और उसको लेकर एक पोस्ट किया था उन्होंने कि ड्रेसिंग रूम हो या प्लेग्राउंड या डाइनिंग टेबल, हर जगह मेरे साथ ही होता था। अब दानिश कनेरिया पाकिस्तान को ठीक ठाक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए वो गेंदबाज हैं, अगर आप कहें कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले बॉलर हैं और पाकिस्तान के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर है। मतलब वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान के बाद 4थे स्थान पर बॉलर है। तो उनकी अहमियत तो है। 61 मैचेस में 261 विकेट, और अगर वो मैच फिक्सिंग एंड ऑल में ना फंसते तो शायद और बहुत आगे जाते, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट भी बन सकते थे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ मैच फिक्सिंग का नाम जो है झूठ में जोड़ा गया था। शाहिद अफरीदी को लेकर बार बार कहते हैं कि अफरीदी चाहते थे कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, इस वजह से उनको परेशान किया गया, कई बार उन्होंने कहा। लेकिन उनके आरोप अलग, इधर जो ये आरोप लगाए हैं पीसीबी को, जब पीसीबी आरोप लगा रही तो ये काफी सेंसिटिव।